हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स में सब टाइप्स ऑफ सॉइल। सो सब टाइप्स ऑफ सॉइल, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं। सॉइल के भी अब सब टाइप्स होते हैं, तो आज हम आगे देखेंगे सब टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन ओरिजिन, वेदरिंग कंडीशंस, ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बताया, पहले देखा था हमने कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि सब टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं, टाइप्स के भी सब टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट सॉइल कम्स। तो लोएस्ट सॉइल क्या है, इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया है, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक विथ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी ऑफ एयर। सो एयर से पास होने वाली सॉइल को एओलियन सॉइल बोलते हैं। एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो एक जगह से दूसरी जगह, उसे एओलियन सॉइल बोलते हैं। तो अब इस सॉइल के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत वीक होती है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पहले भी मैंने ब्रीफ कर रखा है आपको। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसमें कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, सेटलमेंट बहुत ज्यादा होती है, आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इट्स ओवरऑल इट्स नॉट फिट फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस। तो हम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहेंगे जिसपे लोड लगाते ही वो बिखर जाए। द फाउंडेशन मेक्स the foundation will good if the soil will be fertile and load and can be load bearable. So अब सॉइल के साथ कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना चाहेगा कि जिस पे लोड लगाते ही वो बिखर जाए। तो ये सॉइल ओवरऑल इट्स नॉट फिट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। नाउ लोएस स्टैंड्स फॉर लोकली एस्टिमेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग एंड इज वन ऑफ द many नॉन पैरामेट्रिक रिग्रेशन टेक्निक्स, बट आर्गुएबली द मोस्ट फ्लेक्सिबल सॉइल है। आप कितनी भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, स्टिफ नहीं है। It is uniformly graded, wind-blown, silty soil having high calcium compounds and montmorillonite. It's having high calcium contents and montmorillonite. About montmorillonite, montmorillonite क्या है? जो मुल्तानी मिट्टी आप लोग जानते हैं घरों में होती है, कहीं भी होती है, मेनली हम देखते हैं montmorillonite मुल्तानी मिट्टी होती है। montmorillonite के ही कंटेंट से मुल्तानी मिट्टी बनी होती है। नाउ कम टू द फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ एओलिन, फिजिकल वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। टाइप्स ऑफ एओलिन, ये तो मैंने पहले ही बताया कि एओलिन सॉइल है, एयर से ट्रांसपोर्ट करेगी। फिजिकल वेदरिंग ही होगी क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, इट इज अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी एयर है। फिजिकल वेदरिंग के अकॉर्डिंग भी इसकी प्रॉपर्टीज काम करेंगी, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज रहेंगी फिजिकल वाली भी। जो पहले पेरेंट रॉक था वही डिकम्पोजिशन के बाद होगा। शेप्स एंगुलर, सब एंगुलर होंगी एंड ऑल, वही जो मैंने पहले बताई। नाउ कम टू लोम सॉइल। अब लोम सॉइल क्या है? लोम सॉइल भी कुछ अलग नहीं है, एक तरह का मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का? क्ले, सैंड एंड सिल्ट का। क्ले, सैंड एंड सिल्ट का एक बेसिक प्रोपोर्शन में मिक्सचर होगा, जिसे हम बोलते हैं लोम सॉइल। नाउ लोम सॉइल इज ऑल्सो नोन एज गार्डन सॉइल। नोट द पॉइंट, गार्डन सॉइल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गार्डन सॉइल कौन सी सॉइल को बोलते हैं। तो मेनली गार्डनिंग सॉइल जो है वो लोम सॉइल होगी। This soil is also called garden soil. It is basically the mixture of clay, silt and sand in different proportions. It contains some compounds of organic matters also. Have some compounds of organic matters also. Loam soils can be classified into more specific subtypes. Some example as sandy loam, clay loam and sandy clay loam. Okay, then come to the factor physical weathering. Physical weathering के थ्रू ही होगी। एंड कंसिडर द मोस्ट फर्टाइल ऑफ सॉइल टाइप। अब मोस्ट फर्टाइल उपजाऊ कैसे हुई? क्योंकि आप इससे गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग में प्लांट्स उग रहे हैं, जो भी हो रहा है उसमें ये फर्टाइल ही होगी, तभी तो ये सॉइल ऐसे उपजाऊ हो रही है और काफी प्लांट्स उगा रही है। तो यही ये सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल वी कैन से। तो नाउ कम टू माल्ट सॉइल। अब माल्ट सॉइल क्या होती है? इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट मरीन सॉइल। अब मरीन सॉइल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मरीन सॉइल के बारे में हमने बात करी थी कि ये जो सॉइल सस्पेंशन अंडर सी वाटर हो, वो होती है माल्ट सॉइल। सॉइल के सी वाटर के नीचे, सी वाटर के नीचे जो सॉइल सस्पेंशन होते हैं वो होती है मरीन सॉइल। अब सॉलिनिटी उनकी काफी ज्यादा होती है। सो calcium carbonate marine soil which is formed due to decomposition of bones and cell mass of aquatic life for both plants and animal, both aquatic plants and animal. Please note the point,
अब सैलिनिटी इसमें काफी होती है, मैंने पहले ही बताया। कोई भी आपके पास जैसे एक्वेटिक लाइफ है, जैसे अब चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उनके सेल मास का डिकम्पोजिशन होगा। उनके सेल मास के डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बने वो मार्ल सॉइल है। अब aquatic प्लांट्स एनिमल के जो बोन्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से फॉर्म हो, अब एक तरह का, अब क्योंकि एक्वेटिक लाइफ जो भी हो, प्लांट्स एंड एनिमल का डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन भी एक तरह से ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ही हो गया ना, इसलिए इसलिए it is also called chemically weathered soil. So the marl is mainly consumed by cement industry for the production of cement. Cement production में भी use होती है. It also called use as soil conditioner and acid neutralizing agent. Soil conditioner, soil में थोड़ी नमी रखने वाली, और acid neutralizing agent, जो भी soil में acid है उसको consume करने वाली, इसको neutralize करने वाली. So basically marl soil क्या है? Both aquatic plants and animal cells के bone से, cell mass से जो जो डिकम्पोजिशन होगा वो मार्ल सॉइल होगी। डिकम्पोजिशन होने के बाद मार्ल सॉइल होगी, एक तरह की केमिकली वेदर्ड है, एज आई टोल्ड यू, केमिकल रिएक्शंस के बाद बनती है। नाउ कम टू ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल को आप काली मृदा भी बोल सकते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू केमिकली वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक। सो बेसाल्ट रॉक के केमिकल डिकम्पोजिशन से होने वाली जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो बनने वाली सॉइल है उसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल contains high amount of montmorillonite clay mineral which is responsible for high swelling and shrinkage characteristics. अब एक montmorillonite के बारे में मैं एक कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूंगी कि इसमें हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये स्वेल भी बहुत कर सकती है और श्रिंक भी बहुत कर सकती है। तो इसमें मेनली मोंटमोरिनोलाइट क्ले के मिनरल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए ये सॉइल जो है इट्स नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस, नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस पे हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ये ये कॉटन की खेती के लिए ज्यादा यूज होती है। इसके अंदर कॉटन उगते हैं, इसी मिट्टी के नीचे मतलब कॉटन उगते हैं। दिस सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, इट्स हाईली कंप्रेसिबल। we need some limited amount of compressibility, it's not should be highly compressible, so इसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी एक लिमिट में चाहिए होती है। while constructing foundation on black cotton soil under ream piles are used, ream piles होंगी वहां पे यूज होगी। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज पीट सॉइल। अब पीट सॉइल एक तरह की ऑर्गेनिक सॉइल है और इसे हम स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है, आई टेल यू अबाउट ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉइल वो होती है जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन के बाद बनती है। इनका कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, ऑर्डर मीन्स स्मेल। अब मेनली डार्क कलर की होती है, ये इसकी कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ। ऑर्गेनिक सॉइल्स में केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होने वाली सॉइल जो है वो पीट सॉइल होगी। सो वी कांट यूज इट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, एंड ऑल्सो इनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत वीक होती है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर लेक्चर में बताती हूँ कि हाईली कंप्रेसिबल, शेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल प्रोसेस के लिए फिट, फाउंडेशन बनाने के लिए फिट, ये सब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए हम कंसीडर करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हर लेक्चर में ये बताती रहती हूँ, तो आप दिमाग में रखें बस। नाउ कम टू द फैक्टर्स हैविंग ऑर्गेनिक ऑर्डर। ऑर्गेनिक ऑर्डर होगा, ऑर्गेनिक स्मेल होगी, इन द सेंस केमिकली वेदर्ड तो होगी क्योंकि ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन और रिएक्शंस के बाद होगी। ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक सॉइल्स विल हैव ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर। हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, हाईली कंप्रेसिबल होगी। नॉट रिकमेंडेड फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस, स्ट्रक्चरल प्रोसेस के लिए रिकमेंडेड नहीं है, आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते इस पे। नाउ कम टू मक सॉइल। मक सॉइल भी एक तरह की ऑर्गेनिक सॉइल ही है। इसमें भी काफी हद तक ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, लेकिन पीट सॉइल में सबसे ज्यादा होगा। अगर ऐसे तो ऑर्गेनिक कंटेंट इनमें दोनों में है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट में पूछा जाएगा तो आप पीट सॉइल ही कहेंगे। पीट सॉइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। It is chemically weathered soil which is generally found in the area having indeficient sewage facility. Note the word sewage facilities or may be observed after over flooding of the rivers. अब sewage facilities में क्या होगा? Sewage में क्या होता है?
वेजिटेबल मैटर होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, तो उसके डिकम्पोजिशन से ही ये फॉर्म होगी, तो इसलिए ये मक सॉइल है। Now come to the factors not recommended for structural process. ये भी not recommended for structural process है। कोई भी organic soil, note in mind, कोई भी organic soil structural purpose के लिए fit नहीं हो सकती, कोई भी यूज नहीं होगी स्ट्रक्चरल पर्पस में। मेनली हैव फाइन पार्टिकल्स, इसके फाइन पार्टिकल्स होंगे। Now the next soil is cumulose soil. Cumulose soil क्या है? It is a mixture of peat soil and muck soil, that's why termed as cumulose soil. This soil is not moved but originates from deposit organic material. अब peat soil और muck soil से फॉर्म होने वाली सॉइल को क्यूमुलोस सॉइल बोलेंगे। अब क्यूमुलोस सॉइल इसलिए बोले क्योंकि ये दो सॉइल को कंबाइन करके बनी हुई है। हाँ, ट्रांसपोर्ट तो नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल से ओरिजिनेट जरूर हुई। और ऑर्गेनिक मटेरियल वेजिटेबल डिकम्पोजिशन, प्लांट वेजिटेबल मैटर, प्लांट डिकम्पोजिशन, ह्यूमन मैटर, उन सबसे डिपॉजिटेड जरूर होती है। दिस इंक्लूड्स पीट एंड मक सॉइल एंड रिजल्ट्स फ्रॉम प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज बाय द लो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ अ हाई वाटर टेबल। व्हाइल पीट में फॉर्म स्टेराइल सॉइल, मक सॉइल्स में बी फर्टाइल। पीट जो होंगी वो स्टेराइल सॉइल हो सकती है, वो उपजाऊ नहीं होंगी, लेकिन जो मक सॉइल्स होती हैं वो फर्टाइल होंगी, मे बी फर्टाइल। ओके, नाउ कम टू टफ सॉइल। अब टफ सॉइल क्या है? अ फाइन ग्रेन्ड स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर। अगर विंड और वाटर से ट्रांसपोर्ट होने वाली फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो होती है, जो कि सीमेंटेड वोल्केनिक एश से फॉर्म हो, उसे टफ सॉइल बोलेंगे। प्लीज नोट द स्टेटमेंट, हमेशा स्टेटमेंट पे ध्यान रखो। जो भी मैं लेक्चर में लिखती हूँ, हर स्टेटमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट होता है। अब स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, ध्यान रखिए स्टेटमेंट का कि वॉल्केनिक का मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनिक एश। दिस हॉट मिक्सचर कैन फॉल फ्रॉम इरप्शन प्लूम्स ब्लैंकेटिंग द लैंडस्केप एंड कैन ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम ग्राउंड हगिंग फ्लोज ऑफ एश। अब वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनो ज्वालामुखी के फूटने से जो इरप्शंस होता है, हाई एश फ्लो होती है, अब वो ऊपर से मूव कर रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें पार्टिकल्स होंगे, उससे वो टफ सॉइल बनती है। दिस सॉइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन सिटू वेदरिंग ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स विद हाई सिल्ट कंटेंट इन सैंडी एंड कंटेन्स अ फ्यू सिल्टी सॉइल। So you can note the statement having the content in sandy and few silty clay soil also. Now the next soil is gumbo soil. It is black colored, sticky, highly plastic soil. It can be formed either by physical or chemical weathering. Black color की होती है, sticky होती है, चिपचिपी होती है, और plastic soil होती है। Plastic मतलब आप जैसे भी बनाओ वैसे ही बन जाए, plasticity high होती है। It can be formed either by physical or chemical weathering. यही एक ऐसी soil है जो physical और chemical weathering से बन सकती है। ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से बनने वाली सॉइल जो है वो कौन सी होगी? गंबो सॉइल होगी। तो गंबो सॉइल इज so named because of its main ingredient clay. Clay की वजह से इसका नाम गंबो सॉइल। With its high clay content, this dark soil becomes thick and sticky when wet, and it remains wet for long period because of its low permeability. इसमें permeability लो होगी। permeability मतलब अब आगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना बता देती हूँ कि permeability मतलब passing the capacity of water to flow inside the soil constituent soil particle. So permeability, लो permeability है, पास नहीं करेगी, इसलिए मेनली ज्यादा टाइम तक ये वेट रहेगी, सूखेगी नहीं। तो this trapped moisture makes the soil swell until it finally dries, causing the soil to shrink. So soil अब नमी ज्यादा होगी तो वो swell करेगी और shrink करेगी, तो dry हो नहीं पाएगी ज्यादा। So मेनली इसमें क्ले कंटेंट है, लो परमिएबल है, ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस, बट वी हैव टू लर्न अबाउट दैट फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से बनने वाली जो सॉइल होगी वो गंबो सॉइल होगी। नाउ कम टू ऑर्गेनिक सॉइल, द लास्ट सॉइल। द अदर मोड ऑफ soil formation is decomposition of soil by bacteria etc of the vegetable matter, plants etc. ऑर्गेनिक सॉइल मैं इतनी देर से बता रही हूँ, पीट सॉइल, मक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल वही है जो organic matter as in plants, vegetables, ह्यूमन मैटर से डिकम्पोज हो, वो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से बनने वाली सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल होगी। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल और क्ले। दीज सॉइल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड कलर, ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलोस सॉइल।
as I told earlier, having specific order and color. इनका कलर होगा, एक अजीब स्मेल होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से बनी हुई है. ऑर्गेनिक सॉइल्स हैव पुअर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. पुअर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होगी. वही इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ. हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो सेटलमेंट, लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लो shear strength. So keep in mind, muck soil, peat soil, and humus are type of organic soil. Thank you.